हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। और टेंथ क्लास वाले बच्चे हैप्पी हो जाओ, क्योंकि आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री को करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे करेंगे दोस्तों कि आपको बिल्कुल समझ में आएगी, जोरदार समझ में आएगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ, कम से कम या मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन तो 5 नंबर में आता है, एक 3 में आता है, कई बार 2-2 नंबर के छोटे बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे नंबर दिलाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फार्मूले आपके टिप्स पर होंगे। फार्मूले कैसे होंगे? आपके फिंगर पर होंगे। बिल्कुल आसान फार्मूले मैं आपके लिए बना दूंगा। तो देखिए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे 6 कहलाते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन का उल्टा कोसिकेंट थीटा और कोस का उल्टा सिकेंट थीटा। मैं भी अभी सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए एक सेकंड के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो +2 की है आप लोगों की, और +2 की सीरीज भी हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल 10th की बात चली हुई है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो इसके अंदर है क्या, 4 रेशियो आपको समझने हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिनको बोलते हैं। एक साइन थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है? साइन थीटा। एक क्या होता है? कोस थीटा। एक क्या होता है? टेन थीटा। एक क्या होता है? कोट थीटा। और एक क्या होता है? सेक थीटा। देखिए इसको बोला तो सेक ही जाता है, लेकिन इसको मैं सिकेंट के नाम से यूज करूंगा, आप थोड़ा ध्यान देंगे। और ये एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और मैं इसको कोसिकेंट थीटा बोलूंगा। अब ध्यान देंगे 6 रेशियो है, इनमें से 3 एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब ध्यान देने की हो सकता है क्या? एस का उल्टा होता है सी दोस्तों। एस का उल्टा क्या होता है? सी। मैं खाली सी लिख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। और कोस का उल्टा भी सी होता है। कोस का उल्टा एस का उल्टा सी, सी का उल्टा सी का उल्टा एस, सी का उल्टा एस, सी का उल्टा एस। और टेन की अगर बात करूं, यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा इससे दूर, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये तो आप आराम से कर पाएंगे। टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन थीटा। दूसरी बात करूँ सिकेंट थीटा की और कोसेक थीटा की। अभी इस पर बात करता हूँ, पहले इस पर करता हूँ। साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोस का उल्टा होता है सिकेंट थीटा। कैसे याद करने वाले हैं हम इसको? एस का उल्टा सी, बस यही हमारी ट्रिक है। एस का उल्टा सी और सी का उल्टा एस। ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि साइन का उल्टा कभी कोस नहीं होता। साइन का उल्टा कभी क्या नहीं होता? कोस। तो कभी भी साइन का उल्टा कोस मत बोले और साइन का उल्टा कोसिकेंट बोले। साइन का उल्टा एस का उल्टा सी, तो सी का मतलब या तो कोस या कोसिकेंट। भाई सी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही तो है। सी का मतलब या तो कोसिकेंट या कोस। लेकिन अब आप जानते हैं कि साइन और कोस तो कभी एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, तो बचा कोसिकेंट। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट और कोस का उल्टा सिकेंट, सी का उल्टा एस। और एक और बात से आप याद कर सकते हैं, जो बच्चे भूलते हैं, कोस में 3 है। कितने हैं कोस में? 3। 1 2 3, 3 नंबर है, तो इसमें भी 3। देखो 3 3। थीटा तो हमारा एंगल होता है, तो कोस का उल्टा सिकेंट। वैसे आपको तो जितनी बार आप बोलोगे ना तो याद होगा दोस्तों। ट्रिक भी कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बार बार ये कॉपी में लिखने होंगे, तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। ऐसे ही साइन का उल्टा कोसिकेंट बोले, कोस का उल्टा सिकेंट, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। अब आओ एस का उल्टा सी, यानी सिकेंट किसका उल्टा होता है? 3 है ना इसमें, तो सिकेंट का उल्टा कोस थीटा। सिकेंट का उल्टा कोस थीटा और कोसिकेंट का उल्टा सी का उल्टा एस, यानी साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। चले, अब इसमें जो बात होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, टेन का उल्टा कोट। 3 कर लो, 3 तो अपने आप ही मुंह जुबानी हो जाएंगे। कोसिकेंट का उल्टा साइन, ऐसे बोल लेना चाहिए। सिकेंट का उल्टा कोस और कोट का उल्टा टेन। तो यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट। आगे चले। आगे अगर बात करूं मैं राइट ट्रायंगल की, देखिए इसमें एक राइट ट्रायंगल बनता है। राइट ट्रायंगल बनता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा ही। राइट ट्रायंगल क्यों बनता है? अब देखिए, राइट ट्रायंगल का मतलब होता है दोस्तों 90 का एंगल। एक 90 पर एक 90 का एंगल इसमें होता है, राइट ट्रायंगल बनता है। क्योंकि अगर 90 का एंगल नहीं होगा तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। और ये पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगती है? राइट ट्रायंगल में। किस में लगती है? राइट ट्रायंगल में। ध्यान दे लेंगे। और इसमें आपको गिवन होगा, यहाँ पर हमेशा थीटा होता है दोस्तों। इस बात का भी विशेष ध्यान देने को हो सकता है, आपको ये बात ध्यान दे लेनी चाहिए। यहाँ तो 90 का एंगल होता है, यहाँ हमेशा थीटा बनेगा। क्या बनेगा? थीटा। क्योंकि हमारे पास एंगल होना बड़ा जरूरी है कि हम साइन थीटा निकाल रहे हैं, साइन ए निकाल रहे हैं, कोस ए निकाल रहे हैं, क्या हम निकाल रहे हैं। चले, अगर 90 का एंगल है, एक राइट ट्रायंगल एंगल बन रहा है ए बी सी। क्या बना हुआ है? ए बी सी। और जो ये सी ए बी सी और इस पर एंगल थीटा है। बात करूँ आपके सामने, अगर ए बी सी एक राइट ट्रायंगल आपको गिवन है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इस 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, और जहाँ पर ये ट्रायंगल बैठा हुआ है ये बेस होता है। बेस, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये बेस होता है। और जो सीधी रेखा होती है लंब, इसको लंब के नाम से जानते नहीं है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। 3 वर्डों से, 3 शब्दों से आपको
परिचित होना बड़ा जरूरी है। एक राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, नीचे वाली BC जो है इसको बेस के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो 90 से लगी होती है, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में या पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है, हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। क्या हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने पूरी नहीं लिखी, PY करके छोड़ दिया, आप लोगों के लिए टाइम ही आपका लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपको समझ आया होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपको समझ आ गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमारे फार्मूले आते हैं साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, कोस थीटा क्या फार्मूला होता है, और टेन थीटा का क्या फार्मूला होता है, कोट थीटा का क्या फार्मूला होता है। मुंह जुबानी और बिल्कुल चुटकियों में आपके याद ना करा दूं तो वीडियो मत देखना इसके बाद, और आप वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। अगर दोस्तों मजा आ जाए, आपको फार्मूले मुंह जुबानी याद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। अपने जितने भी दोस्त आपके यहाँ 10th क्लास में पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे, उनके पास आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ट्रिग्नोमेट्री को। देखिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन करते हैं दोस्तों फोन में, किस में करते हैं, फोन में, साइन करते हैं फोन में। मैं पहले फोन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, फोन, PHO यानी फोन। तो हमारे काम के 3 शब्द है, ध्यान देना, हमारे काम के कौन कौन से, P, B और H। तो फोन का मतलब है P/H, P/H। फोन का मतलब फोन में सिर्फ हमारे P और H ही काम का है, 2 ही तो होते हैं। साइन थीटा का फार्मूला P/H, तो साइन करेंगे फोन में तो P/H, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनिस। और कोस का फार्मूला मैंने बना रखा बोस, क्या बना रखा, बोस, यानी कोस यानी बोस, कोस बोलते बोस बोलना, बोस में पहला शब्द क्या रहा, बी, और बटे हमेशा एच आएगा। ध्यान देना, साइन थीटा के नीचे भी हाइपोटेनियस आता है, कोस थीटा के नीचे भी हाइपोटेनियस आता है। थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा। साइन का करेंगे फोन में तो फोन में PH पहले आ गया तो P/H, कोस यानी बोस B/H, और टेन थीटा का मतलब दोस्तों 10 रुपीज़ ले लो, टेन थीटा का मतलब 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ हमने किससे लिए, पब्लिक से, किससे लिए, पब्लिक से, PUBLIC, पब्लिक। और पब्लिक में पहला शब्द क्या रहा, P, और दूसरा शब्द क्या रहा, U, हमारे काम का नहीं, B, तो P/B, पब्लिक, P/B, यानी 10 रुपीज़ किससे लिए, पब्लिक से, P/B। साइन का करेंगे फोन में P/H, कोस यानी बोस B/H, टेन थीटा 10 रुपीज़ किससे लिए, पब्लिक से, पब्लिक बोलो तो फार्मूला अपना बच जाएगा P/B। कोट, आप मार्केट में जा रहे हो दोस्तों, कोट थीटा, मार्केट में जा रहे हो और आपके पेरेंट्स ने आपको कोट नहीं दिलाया तो आपका BP बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, B और फिर P, तो फार्मूला भी आपका मुंह जुबानी आ गया, BP। कोट आते आप बोलना, कोट नहीं दिलाए तो BP बढ़ गया, तो B/P। अब कोई दिक्कत नहीं है, B/P, तो आपका आराम से B/P हो गया। जैसे B/P हुआ तो ये हमारा फार्मूला भी बन गया। अब कोट का, वैसे कोट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है, कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है। तो आप अगर आप 10 निकालना चाहते हो B/P तो P/B ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन ये 4 फॉर्मूले तो अपने ट्रिकली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार हमसे पूछा जाता है कोसिकेंट थीटा, क्या पूछा जाता है, कोसिकेंट थीटा। अब जिन बच्चों को याद नहीं है कोसिकेंट किसका उल्टा होता है उसको दिक्कत होगी, मैं बोल रहा था पहले इसलिए मैंने बताया किसका कौन सा उल्टा होता है, कौन सा विपरीत होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। कौन सा किसका उल्टा होता है, तो कोसिकेंट, C का उल्टा S, और कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का, इसलिए साइन का फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। साइन किस में करेंगे, फोन में, फोन का फार्मूला P/H, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, H/P, ठीक है। अब आ जाओ सिकेंट थीटा पर, सिकेंट थीटा बात करूँ, सिकेंट थीटा, एस का उल्टा C, सिकेंट में 3, कोस में 3, सिकेंट का उल्टा कोस, सिकेंट का उल्टा कोस, और कोस यानी बोस का फार्मूला क्या था, B/H, तो इसका उल्टा H/B। अगर आपको फार्मूला आ गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन की बात करता हूँ। इन राइट ट्रायंगल ABC, तो एक राइट ट्रायंगल बना लो दोस्तों जल्दी से, ABC बना लिया, चले भाई ABC, राइट एंगल एट B, ये बोला कि राइट ट्रायंगल B पर है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आपकी मर्जी है, यहाँ A लिख ले, यहाँ A लिख लें, यहाँ C लिख लें, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं पड़ने वाला। आपको बोला राइट ट्रायंगल एट B पर राइट ट्रायंगल है, इसके बाद A यहाँ ले लिया, C यहाँ ले लिया। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी होना है AB 24 है, AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और BC कितना है, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, BC कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ये चलो सेंटीमीटर भी लिख लेता हूँ, 24 सेंटीमीटर गिवन है। AB 24 है, BC 7 है। सबसे पहले क्वेश्चन आओ, क्योंकि राइट एंगल है तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ये दो आप लिख सकते हैं, थोड़ी सी इस प्रकार वैसे चल सकता है, अच्छा लगेगा। इन राइट ट्रायंगल ABC और एंगल B इज 90 डिग्री। अगर ये गिवन है तो आप हमेशा जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो 90 के सामने जो कि AC है, क्या कहलाएगा आपका AC, और बेस नीचे वाला होता है 24 का स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 7 का स्क्वायर। अब 1 से 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद करना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुणा 24 576 होता है दोस्तों। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, तो 576 और 49 625 होता है। और जो यहाँ पर ये स्क्वायर था दोस्तों ये रूट हो जाएगा, यहाँ पर फिर AC बचेगा। क्या बचेगा? AC। स्क्वायर गया उधर रूट हो गया। 625 किसका होता है? 25 का। किसका होता है? 25 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे हैं AB भी आपके पास आ गया, BC भी और AC भी आपके पास गिवन है। आप कोई समस्या नहीं। आप अब क्या काम कर सकते हैं? AC का मतलब क्या है दोस्तों? AC का मतलब हाइपोटेनियस है, कितना? 25 सेंटीमीटर। बेस का मतलब क्या है? AB, जो कि गिवन थी क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और परपेंडिकुलर का मतलब सीधी रेखा जो 90 से लगी होती है, ये BC और कितना गिवन था? 7 सेंटीमीटर। तीनों काम की चीजें आपके सामने आ गई, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अब जो मर्जी पूछ ले आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आपसे साइन और कोस पूछा, चले आओ आपसे क्या पूछा है? साइन। एक बात पर विशेष ध्यान देना दोस्तों, साइन एंगल ए है, यहाँ पर भी ध्यान दो, एंगल किस पर है? 90। बेस में एंगल होना चाहिए हमेशा, ध्यान देना। एक तो एंगल 90 का और एक एंगल ये जिसको मैं बोल रहा थीटा होता है, इसको हमेशा थीटा मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? थीटा। और थीटा ए पर दे रखा है, किस पर दे रखा है? ए पे। तो फार्मूला लग जाएगा। साइन किस में करेंगे? फोन में, P/H। फाइन का फार्मूला क्या था? फोन। साइन फोन में करेंगे तो P/H। P कितना है दोस्तों? P कितना है? 7। हाइपोटेनियस कितना? 25 और 25, तो 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर था 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस था 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, एंगल में कभी सेंटीमीटर नहीं लगता क्योंकि साइन ए निकाल रहे हो आप लोग, तो 7/25 बचेगा। फिर भी अगर आप चाह रहे हो कि सर ये तो 7 सेंटीमीटर था, ये लो भाई, और ये 25 सेंटीमीटर फिर कट जाएगा, आंसर तो 7/25 ही आएगा। कितना आएगा? 7/25 यानी 7/25। अगर आपसे कोस ए पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? कोस ए, तो आप थीटा पर जाओ, थीटा ए पर ही पड़ा, बिल्कुल ठीक है। कोस ए का मतलब बोस, कोस का मतलब क्या था? बोस। कोस का मतलब बोस यानी B/H। बोस B/H, क्योंकि आप ध्यान रखें साइन में भी B/H आता है, कोस में B/H आता है, तो कोस यानी बोस। और बेस कितना गिवन है दोस्तों? 24। और हाइपोटेनियस कितना गिवन है? 25। आप यहाँ देख सकते हो ना, तो 24/25। अब कुछ चीज और पूछी है, साइन सी पूछा हुआ है, साइन सी पूछा हुआ है, और एक और पूछी हुई है आपसे, कोस सी पूछा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, आज आपका यहाँ भी कन्फ्यूजिंग दूर कर ही देता हूँ। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। आपसे साइन सी पूछा हुआ, साइन सी, ध्यान देना। साइन सी पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं। कभी आप यहाँ भी करो, साइन करेंगे फोन में, बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि यहाँ पर एंगल सी है और यहाँ पर एंगल क्या था? ए, क्योंकि बेस में हमेशा थीटा होता है। ये तो ए पर था, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, या अगर आप साइन सी पर निकालना चाहते हैं ना, या तो आपको फिगर दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा बनाकर भी आपको सिखा दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा बनाए। इसके लिए अच्छी सी चीज़ क्या है वो सीख लो। साइन सी, एंगल चेक कर लो, ए पर है, ये एंगल सी पर मांग रहा है। किस पर मांग रहा है? सी पर। इसका मतलब आंसर तो नहीं निकाल सकते। फिर क्या होगा? जो कोस का आंसर है वो साइन का बन जाएगा। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी ध्यान से बात को सुने। मैं बोल रहा हूँ कि जो कोस का आंसर है, जब एंगल थीटा उस पर ना हो जिस पर ये मांग रहा है, सी पर थीटा है, लेकिन यहाँ सी पर नहीं, यहाँ ए पर है, तो फिर क्या काम करे? जो कोस का आंसर था वो साइन का बन जाएगा, यानी 24/25 इसका हो जाएगा। और जो कोस का आंसर है निकाल रहे हो, तो कोस का क्या बनेगा? जो आंसर साइन का था वो कोस का हो जाएगा। कोस साइन का क्या था? 7/25। कितना था? 7/25। और एक बात का और विशेष ध्यान देना, आप इसमें फार्मूला मत लगाना जब आपको एंगल दूसरा गिवन हो। एंगल चेंज करके दे दे, जैसे यहाँ सी पर एंगल दे रखा है, एंगल हमारे पास ए पर है। किस पर है? ए पर। तो फिर बता रहा हूँ, जो साइन का आंसर होगा तो बड़ा आसान है वैसे तो साइन का आंसर साइन वाला नहीं हो सकता, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो कोस ही होगा। कोस का आंसर कोस ही नहीं हो सकता, इसका मतलब साइन होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी बता रहा हूँ, साइन का आंसर जो कोस होगा वो साइन बन जाएगा, और जो कोस का आंसर जो साइन होगा वो कोस बन जाएगा। अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको आकृति बनानी पड़ेगी, और आकृति में तो आप आराम से निकाल पाएंगे। आप बोलोगे सर फिगर कैसे बनानी पड़ेगी? किस आकृति की बात कर रहे हो? लो, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, और आपके आंसर आपके सामने निकाल करके भी दिखा देता हूँ। इसने बोला हमें राइट एंगल ट्रायंगल बी पर था। किस पर था? बी पर था। लेकिन अब की बार अगर आप ये निकालना चाह रहे हो दोस्तों, साइन सी और कोस सी, ठीक है, साइन सी और कोस सी, एंगल यहाँ सी रखना है, एंगल क्या रखना? सी, तो ऑटोमेटिक ए ऊपर चला जाएगा, ऑटोमेटिक ए कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब बात करूँ इसकी, तो हमें ए बी 24 गिवन है। ए बी कितना गिवन है? 24। ये लो, ए बी 24 था, आओ, और बी सी 7 था। बी सी कितना था? 7 था। और हाइपोटेनिस आप निकाल चुके थे, हाइपोटेनिस कितना निकला था दोस्तों आपका? 25। कितना निकला था? 25। अब आओ, अगर आप साइन सी अब निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? साइन सी। ये रहा साइन सी, तो साइन सी, अब देखो यहाँ भी सी पर है थीटा, और यहाँ भी सी पर। अब आप फार्मूला साइन किस में करेंगे? फोन में, P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? 24, और हाइपोटेनिस कितना? 25। आप देख सकते हैं आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ भी साइन सी 24/25 था, 24/25। अब फार्मूला लगा सकता है। रीजन, यहाँ भी एंगल सी पर, यहाँ भी एंगल सी पर। दूसरा आपसे कोस सी मांगा गया था, एंगल चेक करो, यहाँ भी सी पर। अब कोस का मतलब बोस, B/H। और बेस कितना है दोस्तों? ये रहा 7,
और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 7/25। यहाँ भी चेक करो 7/25, यहाँ भी चेक करो 7/25। लेकिन टाइम ही खराब होगा। मैंने आपको करके तो दिखा दिया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप 2 बार आकर के क्वेश्चन में बनाए। आपको डायरेक्ट करना है। आप एक बार निकाल ले, साइन ए निकाल लिया, ऐसे ही आपको क्या निकाल लिया कोस ए। अब साइन सी पूछे, एंगल को चेंज कर दे तो जो कोस का आंसर वो साइन बन जाएगा, जो कोस निकाल रहे हो जो साइन का आंसर वो कोस बन जाएगा। आप इससे चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आओ। सेकंड में क्या बोला, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड कोटार। 10p और कोटार आपको निकालना है। आकृति आपको गिवन है। एक बात को विशेष ध्यान दे, जब क्वेश्चन में आकृति गिवन हो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अब क्या बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन में आकृति गिवन हो तो आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बनाना चाहे तो देख करके 2 मिनट लगते हैं बनाने में, कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। ये लो मैं बनाकर दिखा भी देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऊपर 90 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, यहाँ पर p दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 13 दे रखा है। आपको बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली बुक आंकड़े सामने रखे, क्वेश्चन नंबर डाले और आप डायरेक्टली अपना काम करें। काम क्या करना है मैं बताता हूँ। एंगल क्या हो इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इन राइट ट्रैंगल पी क्या हुआ, ठीक है। ट्रैंगल का साइन थोड़ा ठीक बना लेना। इन राइट ट्रैंगल पी क्या हुआ, अगर ये राइट ट्रैंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 90 के सामने यानी कितनी वैल्यू दे रखी 13 का स्क्वायर। बेस यानी नीचे, बेस हमें नहीं गिवन है, प्लस परपेंडिकुलर 12 दे रखा, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 13 गुणा 13 कर लेना दोस्तों 169। बेस का स्क्वायर, और बेस क्या हुआ, बेस क्या है क्या हुआ का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 प्लस वाला हो जाएगा माइनस बराबर में क्या हुआ का स्क्वायर। तो ये बचा 25, 9 में 25, और इधर तक क्या हुआ स्क्वायर, इधर आकर क्या बनेगा रूट। तो क्या हुआ, इधर कर लो या उधर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो कितना आ गया 5। और क्या हुआ क्या था दोस्तों आपका बेस था, इसको बी भी लिख सकते हैं। बेस भी पता लग गया। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने है। बेस 5 आ गया, परपेंडिकुलर 12 गिवन था, और हाइपोटेनियस कितना गिवन था दोस्तों 13 गिवन था, ठीक है। अपनी तरफ से कोई यूनिट मत लगाना। आप लोग बेस भी निकल गया, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनियस भी आपको निकल गया। सारी चीज़ें आपके पास है। क्या क्या पूछा था, 10p माइनस कोटार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ देखिए 10p माइनस कोटार। ये तो क्वेश्चन मार्क लिख देता है, ये तो आपसे पूछ रहा है 10p माइनस कोटार। आपको ध्यान क्या देना, क्या 10p पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। थीटा किस पर पड़ा दोस्तों, r पर। हमेशा बेस में थीटा होता है, ये तो 90 होता है, ये थीटा r पर थीटा है। इसका तो 10p नहीं निकाल सकता। क्या निकाल पाऊंगा कोटार, पहले कोटार निकाल लो। क्या निकाल लो कोटार। कोट नहीं दिलाया, फार्मूला भूल गए, नहीं याद है। कोट नहीं दिलाया तो क्या बढ़ेगा bp, क्या बढ़ेगा bp। कोट नहीं दिलाया तो क्या बढ़ेगा bp। तो bp बेस कितना गिवन था दोस्तों 5, बेस कितना दोस्त था 5। bp परपेंडिकुलर कितना गिवन था 12। तो ये तो आ गया कोट। अब मेरे को निकालना था, यहाँ ध्यान दे 10p भी, क्या निकालना था 10p भी निकालना था। अब p पर तो क्योंकि थीटा ही नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से फिर देख ले। p पर थीटा है, किस पर थीटा है p पर थीटा है, लेकिन यहाँ थीटा r पर है, मतलब नहीं निकाल पाऊंगा, फार्मूला बिल्कुल लगा पाऊंगा, थीटा सेम होना चाहिए। तो आपको अभी बताया था जो 10 का आंसर है, किसका आंसर है दोस्तों, जो कोट का आंसर है वही किसका आंसर बन जाएगा 10 का, किसका बन जाएगा 10 का। क्योंकि आप पता ही है साइन वाला आंसर किसका बन जाता था कोस का, कोस वाला किसका बन जाता था साइन का। इसी प्रकार कोट का क्या बनेगा 10, और 10 का क्या बन जाएगा कोट। बड़ा आसान हो गया। अब जो आपसे पूछ रहा था वैल्यू डाल दो बस, 10p माइनस कोटार आपसे पूछ रहा था। ये 5/12 है, ये भी 5/12 है, तो सेम में से सेम जाएगा, क्या बचेगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। चले भी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें। आज 2 ही करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, और नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन नंबर है वो आगे लेकर आएंगे ताकि आपको जल्दी समझ आए और अच्छे समझ में आए।